ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं बाबा के श्री चरणों में, अपने लिए, अपनों के लिए और उस हर रिश्ते के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे साईनाथ बाबा, हम आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं। और हे प्रभु, हम उन सभी के लिए एक सुखी जीवन चाहते हैं जो लोग बहुत लंबे समय से अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं, जो तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, किसी से कह नहीं सकते, किसी से बता नहीं सकते, उनका सहारा बनिए, उन पर कृपा कीजिए। क्योंकि मालिक, ये इंसान है ना, दुख के समय में सब साथ छोड़ देते हैं। सुख होगा, धन होगा, समृद्धि होगी तो बिन बुलाए भी लोग घर आ जाते हैं, और जब इनमें से कुछ नहीं होता तो लाख बुलाने पर भी इनकार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए एक तुम ही हो जो सिर्फ भाव देखते हो, सिर्फ श्रद्धा देखते हो। इसीलिए हम आपसे उस हर रिश्ते के लिए ये प्रार्थना करते हैं जो दुखी जीवन से गुज़र रहा है, जिसका जीवन कष्टों में चल रहा है, परेशानियों में चल रहा है, जिसके जीवन में आए दिन कोई समस्या खड़ी हो जाती है। प्रभु, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंसान कार्य किसी अच्छे मकसद से करता है, अच्छी नीयत से करता है, लेकिन उसका परिणाम उसे गलत मिल जाता है, उल्टा मिल जाता है, जो चाहता नहीं है वो मिल जाता है। इसीलिए मेरी आपके श्री चरणों में ये अरदास, ये प्रार्थना है कि सबका भला करना, सब पर कृपा करना, रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। जो जिस भाव से आपके श्री चरणों में सर झुकाए मालिक, उसे उस भाव का फल देना, कृपा करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। और बाबा से प्रार्थना करने के बाद हमें ये विश्वास रहता है कि बाबा हमारी पुकार को ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बीते त्यौहार आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही सारी खुशियों भरे रहे होंगे, और आने वाला हर दिन भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। मैं तो यही चाहती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, मेरी तो यही चरणों में बाबा की प्रार्थना है। लेकिन इतना भी हम सब जानते हैं कि देखो, दुख तो आना ही आना है, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। दुख का तो एक भाग है हमारे जीवन में जो आएगा ही आएगा। परिस्थितियों से हम भाग नहीं सकते, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ को थोड़ा अपने आप से दूर करने के लिए हमें खुद दूर होना पड़ता है। इसलिए हमें अपने भगवान से यही कहना चाहिए कि बस कुछ भी हो, कुछ भी छूटे, पर आप कभी मत मेरा साथ छोड़ना। आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरी हर दुख में, सुख में आप ही मेरे सहारे हो। ये प्रभु, मेरा सहारा बनना, कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना। यदि मुझसे, हम सबसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना, अपना बना कर रखना, अपने सहारे रखना। कभी किसी के सामने मुझे कुछ मांगना ना पड़े किसी और से, ऐसी कृपा दृष्टि सदैव अपने इस दास पर बनाए रखना। तो आइए अब आज की लीला को पढ़ते हैं, जो लीला हमारे साथ शेयर की है। तो मैं लीला पढ़ने जा रही हूँ, आइए मिलकर सुनिएगा। इसमें लिखा है, ओम साई राम अनुजी, मेरा नाम राधिका है। ओम साई राम साईं दीदार फैमिली को सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, जो हम सबको बाबा के इतने करीब रखते हो और पूरी फैमिली को जोड़ के रखते हैं। थैंक यू सो मच बाबा, ब्लेस यू ऑलवेज़ अनुजी। मैं अपनी छोटी सी लीला शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट नवंबर में हमने शिरडी जाने की बुकिंग करवा रखी थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी। लेकिन उससे पहले मेरी मम्मी को कुछ टेस्ट होने थे। जब हमने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कुछ डाउट डाला और कई बड़े टेस्ट करवाने को कहा, और हम डर गए। टाइम नहीं था, उधर बुकिंग थी जाने की। सोचा अब क्या होगा,
बाबा का नाम लेती रही और ना जाने मेरा मन में दोबारा एक एक मतलब दूसरे डॉक्टर से टेस्ट कराने की विचार आया, मतलब इनके माइंड में आया कि हम किसी दूसरे डॉक्टर से टेस्ट करवा लेते हैं। और फिर ये उनको लेकर के किसी दूसरे डॉक्टर के पास टेस्ट कराने के लिए गए। बहुत डर लग रहा था, बट बाबा की कृपा से उस डॉक्टर ने कहा कि कुछ सीरियस नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तब बाबा को बहुत थैंक यू किया और हम शिरडी जा सके। वहाँ जाकर भी एक लीला हमारे साथ हुई कि बाबा के दर्शन कर हम बाहर आकर बैठ गए और 12 बजे वाली आरती शुरू हो गई। उसके ख़त्म होते ही वहाँ खिड़की पर भीड़ लग गई जहाँ बाबा का भोग मिलता है। हम लाइन में नहीं लगे, सोचा हमको कहाँ भोग मिलेगा, यूं ही लाइन में लगेंगे क्योंकि भोग जल्दी ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमारे पास एक बूढ़े अंकल आए और हमसे कहा आपको बाबा का भोग मिला। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे बाबा खुद हलवा देने हमारे पास आ गए। आप सोच सकते हैं उस समय हमें कितनी खुशी हुई होगी। बस यूं ही बाबा अपना साथ और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, यही प्रेयर करती हूँ। ओम साई राम सभी को। थैंक यू अनु जी, मेरी लीला ज़रूर शेयर करना। तो ये राधिका दी द्वारा लीला, जो पहली लीला इनकी जो है, उससे अगर हम सीखें तो सीख सकते हैं कि सब्र और श्रद्धा रखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि श्रद्धा रखी, दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराया और फिर सब्र रखा कि बाबा सब कुछ ठीक करेंगे, तो देखो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हम क्या है, हेल्थ के जहाँ हेल्थ की बात होती है वहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें हेल्थ को सबसे आगे रखना चाहिए और सबसे पहले हेल्थ का अपनी ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये पहली लीला। और दूसरी लीला जो इनकी है उसमें हम ये सीखते हैं कि हमें आस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ये नहीं मतलब सोचना चाहिए कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। बाकी तो भगवान कभी कभी कुछ ना देकर देने का कार्य करते हैं। लाइन में नहीं लगवाया, ये विचार डाल दिया मन में कि हमें कहाँ मिलेगा, और उधर से आकर किसी न किसी रूप में दे भी दिया। ऐसा बाबा करते हैं, भगवान करते हैं, अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसको हर सुख भी देते हैं। उसको डूबने नहीं देते, लेकिन डगमगा कर डरा देते हैं कि देख, पता हमको भी है कि भगवान हमारी नैया को हिलाएंगे, डुबाएंगे नहीं, लेकिन जब हिलती है तो डर लग जाता है कि प्रभु क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा। कभी कभी सोच कर लगता है पता नहीं भविष्य में क्या होगा, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। प्रभु बस लाज रखिएगा, कृपा रखिएगा, हमें अपना बना कर रखिएगा, हमें अपने चरणों में रखिएगा। हम आपके श्री चरणों में बस इतनी सी अरदास और प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, बस आपसे जुड़ा हुआ हो मेरी ज़िंदगी में, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये थी बाबा की बहुत सुंदर सी लीला। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। हमारी बाबा के श्री चरणों में आप सबके लिए यही प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।